हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अपने घर पर होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि ओम्स लॉ पर बेस्ड हैं और ओम्स लॉ से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। जब भी इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर की बात करते हैं ना, तो न्यूमेरिकल्स को लेकर एक बहुत अजीब सा डर बच्चों के मन में रहता है कि पता नहीं इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करें, इस न्यूमेरिकल को हम नहीं कर पाएंगे या हमसे न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो है वो बच्चों के मन में रहती है। तो आज इस एक ही वीडियो में आप सब लोगों को मैं अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स बताऊँगा जो कि ओम्स लॉ पर बेस्ड होंगे। करंट, पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उस पर हमारी बात होगी। और इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद में यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू ओम्स लॉ। आपके बोर्ड एग्जाम्स में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जो PYQs रहे हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड, उनके ऊपर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है। तो आपको बेसिक से प्रो लेवल पर हम लोग इसमें तैयारी करने जा रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चंस के साथ में मैं शुरू करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इफ 10 कूलम चार्ज फ्लोज इन अ वायर देन कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फ्लोइंग, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फ्लोइंग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फ्लोइंग। देखिए, पहली बात, जब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं न्यूमेरिकल का, तो पहली चीज आप लिखिए गिवन क्या है। जो चीज़ गिवन है उसको हमें पहले लिखना है। तो सबसे पहले गिवन चीज़ लिखेंगे कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो अगर आप गिवन में देखेंगे तो गिवन है टोटल चार्ज। गिवन क्या है? टोटल चार्ज। और टोटल चार्ज आपको कितना दे रखा है? 10 कूलम। 10 कूलम। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई है। 10 कूलम हो गया ये। N आपको पता नहीं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो यहाँ पे N कितना आएगा? 10 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19। ये यहाँ पर इस तरीके से आंसर आएगा। 10 की पावर माइनस 19 है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 19 अपॉन 1.6। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 6.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 19 कूलम। कूलम भी नहीं, नंबर है, तो ये आंसर आएगा। ये सॉल्व करने पे आएगा। तो ओवरऑल आपने इसमें किया क्या? अगर मैं आपसे बात करूं तो ओवरऑल आपने इसमें किया क्या? तो हमने ये किया सर, एक सेकेंड। ये वापस लिख लेते हैं इसे। गिवन दे दीजिए, गिवन है आपके पास में Q है 10 कूलम। न्यूमेरिकल्स में आपको फार्मूला हमेशा पता होना चाहिए। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो Q का फार्मूला होता है N इंटू ई। यहाँ पे E का मतलब क्या होगा? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और Q का मतलब होता है टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है? 10 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, सॉरी 10 कूलम दिया हुआ है। N आपको पता नहीं, और एक पे कितना होता है? 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19। ये जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो N इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द माइनस 19। 19 जाएगा ऊपर प्लस 10 टू द पावर 19 अपॉन 1.6। सॉल्व करोगे आंसर आएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 19। ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। डन। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या याद रखोगे? Q इज इक्वल टू N इंटू ई। ये पता होना चाहिए। ये पहला क्वेश्चन हमारे पास में हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज।
आपको बोला गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड आउट करने हैं 1 कूलम चार्ज में। अब देखो 1 कूलम चार्ज दिया हुआ है यानी Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम। आपको बोला गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड आउट करने हैं, तो Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई, ठीक है, 1 है इज इक्वल्स टू N पता नहीं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19, ये जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो 1 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19, ये ऊपर चला जाएगा, तो N इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर प्लस 19 हो गया, ये तो 1.6, 10 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 19 अपॉन 1.6, नहीं 10 पॉइंट का 10 हो गया 16, क्या जाएगा 0.625 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 19, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे कितना था 10 कूलम और यहाँ था 1 कूलम, बस यही है, सेम ही है, बस वो डिवाइड बाई 10 कर देते तो ये आंसर आ जाता। क्लियर है क्या, है ना? तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई क्यू का फॉर्मूला क्या है। तो आपको चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा पता होना चाहिए, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा पता होना चाहिए, और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये आपको पता होना चाहिए, ये फिक्स वैल्यू है। डन, तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 कूलम चार्ज फ्लोज फॉर 20 सेकंड एंड कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इजी से इजी क्वेश्चंस पे अभी हम चल रहे हैं और उसके बाद में थोड़े मॉडरेट पे और फिर थोड़े से टफ क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। आपको यहाँ पर बोला गया इफ 10 कूलम चार्ज फ्लोज फॉर 20 सेकंड, 10 कूलम चार्ज, तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं यहाँ पे आंसर में, तो गिवन क्या है, तो गिवन है सर 10 कूलम, क्यों है 10 कूलम चार्ज फ्लोज फॉर 20 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट आई, आई का फॉर्मूला होगा Q बाई टी, Q है 10 अपॉन 20, तो 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर कितना आ जाएगा, 0.5 एम्पियर आ जाएगा, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ से मेरे पास में फॉर्मूला आया किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, क्या आया Q बाई टी, यूनिट क्या होती है एम्पियर, करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर। डन, ओके, चलिए, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ये इजी टू इजी वाले क्वेश्चंस हैं जिस पे हम बात कर रहे हैं, है ना, इजी जितने हो सकते हैं, ताकि आपको ये शुरू में पता रहे कि फॉर्मूला पुट कैसे करना है, आंसर कैसे निकालना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है इफ 3 मिली एम्पियर करंट फ्लोज फॉर 10 सेकेंड देन कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ चार्ज दैट इज फ्लोइंग इन द वायर, टोटल नंबर ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन द वायर। देखिए आंसर देखते हैं इसका, क्या बोला 3 मिली एम्पियर करंट, तो आई है 3 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, ये आ जाएगा। टाइम हमारे पास में कितना आएगा 10 सेकेंड्स, टाइम कितना आएगा 10 सेकेंड्स। तो कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी, आई इंटू टी, तो 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 10, ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 3, ये आ जाएगा 0.003 कूलम। ये देख लो आप, मिली एम्पियर जो है, मिली एम्पियर को अगर आप एम्पियर में बदलना चाहते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 10 टू द पावर माइनस 3, इससे मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ जी, डन है, ओके। तो ये क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको डायरेक्ट पुट करना है। अब हम आने वाले हैं आगे ओम्स लॉ पर बेस्ड, है ना, किस पे बात करेंगे, ओम्स लॉ पर बेस्ड करने वाले। बट एक और थोड़ा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो इजी वे में है। इफ 2 एम्पियर करंट फ्लोज इन अ वायर, आई दे रखा है 2 एम्पियर फॉर 6 सेकेंड, टाइम दे रखा है 6 सेकेंड,
कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन द वायर, ये पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा, चार्ज नहीं पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो कैसे करेंगे, तो हमने लिखा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो यहाँ से क्यू निकाल दो, Q इज इक्वल टू आई टी। आपने कहा क्यों निकाला, मैंने कहा बताता हूँ, मेरे को पहले निकाल तो लो। I कितना दिया हुआ है 2, टाइम कितना दिया हुआ है 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 12 कूलम। Q आ गया 12 कूलम। अब Q 12 कूलम आ गया, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, यहाँ से n निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Q अपॉन ई आएगा। Q कितना दिया हुआ है 12 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19, ये ऊपर जाएगा 12 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर प्लस का 19, पॉइंट हट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 0। 4 की टेबल से 4 टाइम, 4 की टेबल से 30 टाइम, 2 और ये 15, ये आंसर आ जाएगा 7.5 10 टू द पावर 19, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डन, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं मेन ओम्स लॉ के जो क्वेश्चंस हैं, है ना। ओम्स लॉ क्या कहता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अगर आप ओम्स लॉ की बात करेंगे तो ओम्स लॉ आपको क्या बताता है कि इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ वायर रिमेन्स कांस्टेंट फॉर टाइम बीइंग, अगर एक टाइम के लिए हम फिजिकल कंडीशन ऑफ वायर को सेम रखते हैं, यानी उसकी लेंथ सेम रखते हैं, उसका एरिया और क्रॉस सेक्शन सेम रखते हैं, तो हम ये कहेंगे कि करंट फ्लोइंग इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जो वायर के अंदर करंट फ्लो कर रही है वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम ये कहेंगे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता था अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये आप सबको पता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते तो आता था R, यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता था V अपॉन I। ये तो ओम्स लॉ का एक मामला था। फिर हम रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स पे बात करते थे, तो यहाँ से फॉर्मूला होता था R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये भी इक्वेशन आता था, मतलब इक्वेशन आती थी। तो ये दो हमारे पास में फॉर्मूला है। अब इनके बेस्ड पर हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ होती है। देखिए आपके पास में क्वेश्चन क्या गिवन है, पहले वो देख लीजिए। तो गिवन है वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, एल दे रखा है 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कितना 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है, हैज रेजिस्टेंस 4 ओम, ठीक है। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, रेजिस्टिविटी क्या होगी, रॉ क्या होगा। याद रखिएगा रॉ यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रॉ इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल। ये फॉर्मूला होता है R इंटू ए अपॉन एल, ये फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का। तो R आ गया कितना है 4, एरिया कितना दिया हुआ है 3, लेंथ कितनी दी हुई है 2, 2 3 जा 6 ओम मीटर, सिंपल। तो यहाँ से मुझे क्या चीज़ें समझ में आई, यहाँ से मुझे ये समझ में आई कि एक तो रेजिस्टिविटी की यूनिट, रेजिस्टिविटी बोलिए या आप उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलिए, इसकी यूनिट जो है वो है ओम मीटर। क्या है, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, ओम मीटर है, ठीक है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अगर निकालना चाहूँ मैं तो होगा R इंटू ए अपॉन एल, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन दिया मैंने, सीधा मीटर में था तो डायरेक्ट आंसर निकल गया। अभी ऐसा नहीं आता है क्वेश्चन। ये सब जो क्वेश्चन अभी हमने प्रैक्टिस किए हैं सिर्फ और सिर्फ वो वाली बात है कि प्रैक्टिस सेशंस हैं। प्रैक्टिस सेशंस मतलब नेट प्रैक्टिस नहीं होती, मैच खेलने से जाते हैं अपन। मान लीजिए क्रिकेटर मैच खेलने जा रहा है, तो मैच खेलने जाता है तो उससे पहले नेट प्रैक्टिस नहीं करता, नॉर्मल बॉल्स की प्रैक्टिस करता है। ठीक उसी तरीके से ये नॉर्मल नेट प्रैक्टिस है। अब जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वो अभी मैं आगे आपको करवाने वाला हूँ। देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल जो हमारे एग्जाम में बनते हैं जिस तरीके के आते हैं उस पर हम बात करें। इफ़ 3 mm लॉन्ग वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस, 3 mm लॉन्ग वायर है मान लीजिए, तो 3 mm लॉन्ग वायर है तो हम कहेंगे लेंथ है हमारे पास में 3 mm, 3 मिलीमीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसके पास में 4 मीटर स्क्वायर है, चलो ये तो मीटर में, और रेजिस्टेंस उसका 9 ओम है।
ठीक है, आपको रॉ पूछा है, ठीक है, निकाल लेंगे, इजी है। 3 mm है तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ मीटर, ये ध्यान रखना। 3 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर, mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 मल्टीप्लाई 10⁻³ से करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ से रॉ का फॉर्मूला हम क्या निकालेंगे, हम यहाँ से रॉ का फॉर्मूला निकालेंगे, रॉ इज इक्वल्स टू R इंटू A अपॉन L। R कितना दिया हुआ है 9, एरिया 4, लेंथ कितना 3 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये 3, ये 12 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओम मीटर, 12 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओम मीटर, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आ जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन था। आप कहेंगे इसमें क्या मुश्किल थी, तो मुश्किल मैं बताता हूँ। मुश्किल है ये चीज़, आप मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से, ये ध्यान रखना, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है, बिल्कुल विशेष, है ना। ये ध्यान रखना, ओके। मिलीमीटर को मीटर में बदलोगे तो ये 10 मल्टीप्लाई 10⁻³ करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ अ वायर हैविंग लेंथ 4 mm रेडियस 2 मीटर, ये भी इजी है, करिएगा एक बार। वायर है जिसकी लेंथ दे रखी है 4 mm, ठीक है, मैंने आपको बोला 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर, mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। एरिया आपको गिवन है कितना, 2 मीटर स्क्वायर, अच्छा सॉरी रेडियस दी हुई है 2 मीटर, ठीक है। रेजिस्टेंस पूछा है, रॉ दिया हुआ है कितना 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओम मीटर। अब यहाँ देखो, अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करें, हमने कहा यार हमें तो फॉर्मूला यही पता है, रॉ इज इक्वल्स टू R इंटू A अपॉन L, ज़्यादा से ज़्यादा R निकालना है तो हम L क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, रॉ मल्टीप्लाई L अपॉन A, ये हमने कर लिया। अब R है, रॉ कितना दिया हुआ है हमारे पास में 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है रहे 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेम ही है क्या, ठीक है, अपॉन। अब एरिया का फॉर्मूला क्या करें, एरिया का फॉर्मूला होता है πr², सुनना मेरी बात को, तो R इज इक्वल्स टू 4 और 4 कितना हो गया 16 मल्टीप्लाई 10⁻³ प्लस 10⁻³, ये तो जुड़ जाएंगे। पाई कितना हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई R, रेडियस कितनी है, रेडियस 2 का स्क्वायर, तो R कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ अपॉन 3.14 मल्टीप्लाई 4, $1.273, आंसर, ठीक है, डन। हो गया, ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। क्या किया इसमें, मेन चीज़ क्या थी इसमें, था एरिया, एरिया πr² था, तो रेडियस को इसमें पुट किया और एरिया निकल गया, क्योंकि पाई की वैल्यू फिक्स है 22/7 और 3.14। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए रेडियस भी mm में है, लेंथ भी mm में है, और यहाँ कैलकुलेशन टफ होती जाएगी, क्योंकि बेसिकली हो क्या रहा है, कैलकुलेशन टफ ही तो हो रही है। अगर हम आगे से आगे क्वेश्चंस में बढ़ेंगे तो होगा क्या, कैलकुलेशन टफ होती जाएगी। इफ़ ए वायर हैविंग लेंथ 3 mm, वायर की लेंथ है हमारे पास में कितनी 3 mm, हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर,
ठीक है। रेजिस्टेंस नहीं, रेडियस है 2 mm, 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 मीटर, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4 ओम मीटर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टिविटी दी हुई है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको निकालना है इसमें R। और नई रेजिस्टिविटी क्या होगी अगर लेंथ को डबल कर दिया, चलो वो बाद में देखते हैं। अब यहाँ देखिए, पहली बात तो ये देखिए, R का फॉर्मूला होगा ρ इंटू एल अपॉन ए। रो कितना है 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3, 3.14 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ डन। अब देखिए क्या होगा, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7 अपॉन 3.14 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 6 अपॉन 56 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -1 अपॉन 12.56। भाई ये देखो क्या हुआ, -4 -3 -7 हो गया, -3 का स्क्वायर -6 हो जाएगा, -6 ऊपर जाएगा +6 हो जाएगा, ये बचेगा। तो अगर मैं लिखता हूँ इसको, (0.047 ओम मीटर, ओम मीटर भी नहीं आएगा, ओम आएगा। अब इसने बोला है कि अगर लेंथ ऑफ वायर को डबल कर देंगे तो R प्रोपोर्शनल 12 होता है, तो लेंथ इज डबल्ड तो रेजिस्टेंस इज ऑल्सो भी डबल्ड। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ देखिए, हर तरह का क्वेश्चन जो बन सकता है उस पर हम बात कर रहे हैं। इफ 2 mm लॉन्ग वायर, लेंथ है 2 mm, 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 मीटर, ठीक है, हैविंग डायामीटर, अब देखो डायामीटर 6 mm, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3 mm, एंड रेजिस्टेंस दे रखा है 12 ओम, रो पूछा है, रो का फॉर्मूला होगा R इंटू ए अपॉन एल। R कितना है 12, एरिया 3.14 और रेडियस का स्क्वायर है तो 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर। यहाँ देखिए, ठीक है, मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाई कर लो इसको, 339.12 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6 ओम मीटर, या 3.39 10 टू द पावर -4 ओम मीटर, ये आंसर। क्लियर, ओके डन। अगला देखिए, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए वायर हैविंग लेंथ L
वायर की लेंथ क्या है, एल है, एरिया इज ए, ठीक है, एक वायर का। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस, पहले आर था कुछ होगा, या आर को आर ही मानो, और रेजिस्टिविटी रो ही रहती है, रेजिस्टिविटी विल नेवर चेंज। इस बात को ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी जो होती है, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर विल नेवर चेंज, कभी चेंज नहीं होती, फॉर द सेम कंडक्टर फॉर द सेम वायर। मतलब एक ही कंडक्टर के लिए अगर अपन सोचे कि नहीं अलग अलग वेराइटी है, इसको ज़्यादा मिल रही है, उसको कम मिल रही है, उसको कम रेजिस्टिविटी, इसको कम रेजिस्टिविटी है, ऐसा कुछ, तो ऐसा नहीं होता। रेजिस्टिविटी ऑफ वायर विल नेवर चेंज फॉर द सेम कंडक्शन, फॉर द सेम कंडक्शन। मतलब अगर सेम मटेरियल है, सब कुछ सेम है, तो उसमें कभी भी रेजिस्टिविटी डिफरेंट नहीं हो सकती, सेम कंडक्टर है, ठीक है, तो कभी भी चेंज नहीं होगी। तो ये मान लीजिए, ये हमने माना। अब उसने क्या बोला कि अगर मान लो व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस, आपको आर डैश पूछा है, वो हमें नहीं पता, डायामीटर को इसने डबल कर दिया, तो लेंथ तो एल ही मान लो, क्योंकि लेंथ का जिक्र नहीं किया, डायामीटर डबल हो गया तो रेडियस भी डबल हो गई, रेडियस डबल, और जैसे रेडियस डबल हो जाएगी बेटा तो नए रेजिस्टेंस का निकालना पड़ेगा। तो आर डैश का फॉर्मूला होगा रॉ इंटू एल अपॉन ए, आर डैश हम सबको पता है, आर डैश में रॉ है नहीं, मल्टीप्लाई एल अपॉन ए, डायमीटर में हमने क्या बोला, रेडियस डबल हो गई तो डायमीटर भी डबल हो गया होगा, तो 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं आर डैश इजिकल्स टू रॉ इंटू एल अपॉन 4a स्क्वायर, रो एल अपॉन ए स्क्वायर होता है आर डैश आर बाई 4, आर डैश इजिकल्स टू आर बाई 4, ये नया रेजिस्टेंस आएगा। डन है, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? देखिए लेंथ सेम थी, एरिया सेम था, रेजिस्टेंस सेम था पहले वाले में, दूसरे केस में लेंथ को सेम रखा, डायमीटर डबल किया, डायमीटर डबल होती है रेडियस डबल हो गई, रेडियस डबल हुई तो वहाँ पर जो एरिया था वो पाई आर स्क्वायर था, तो वो 4 टाइम्स घट गया, ये चीज़ हुआ, इम्पैक्ट उसका 4 टाइम घट गया। डन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इफ अ वायर हैविंग लेंथ 6 मीटर, वायर की लेंथ कितनी है, 6 मीटर है, और डायमीटर है इसका और हैविंग रेजिस्टेंस 10 ओम, ठीक है, नया रेजिस्टेंस निकालना है। इफ द लेंथ इज डबल्ड, रॉ होगा मान लो, अब लेंथ को क्या कर दिया है डबल, 12 मीटर, एरिया हमने कर दिया आधा, ठीक है, नया रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, रो तो सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, आर कितना दे रखा है 10, एरिया हाफ कर दिया। अच्छा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मानते ना, आर डैश ए डैश अपॉन एल डैश इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को लिखते हैं, तो आर रॉ इज इक्वल्स टू आर डैश, तो फाइंड आउट करना है, तो रॉ का फॉर्मूला हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन एल अपॉन आर डैश, इतना नया हो जाएगा, एरिया कितना हो गया हाफ ए बाई 2, और लेंथ कितनी हो गई डबल, तो एल डबल 2l, तो कुल मिला के आर इंटू ए अपॉन एल, ये तो हमारे पास में ए से ए कट जाएगा, ए से एल से एल कट जाएगा, तो आर इज इक्वल्स टू आर डैश अपॉन 4, तो आर डैश इज इक्वल्स टू 4r, ये आंसर आएगा। ये हमारे पास में इसका आंसर आएगा। तो ये ऑलमोस्ट हर तरह के न्यूमेरिकल हम लोगों ने कर लिए हैं, है ना, ऑलमोस्ट हर तरह के न्यूमेरिकल हम लोगों की प्रैक्टिस हो गई है, तो आई होप आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हुई होंगी। तो
अच्छे से ऐसे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हमें और करनी है, बढ़िया करनी है और चीज़ों में और इम्प्रूवमेंट लाना है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ऐसे ही कुछ और वीडियोस जिसमें आप लोगों को हेल्प मिल सके, आप लोगों को पढ़ाई में और ज़्यादा हेल्प कर सकें हम लोग, तो लाते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड ध्यान रखिएगा बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आप सबको क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।